नमो नमः। मैं प्रकृति पंड्या, हेरिटेज इंस्टीट्यूट डूंगरपुर से। हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास का मेन पर्पस जो है वो ये है हमारा कि कई विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण इंस्टीट्यूट से वैकेशन हो गए हैं और उसी कारण से उनका उनका भी वैकेशन कर दिया है हमने। तो उनकी स्टडी डिस्टर्ब होना उन्होंने बताया है। तो हमने उन स्टूडेंट्स को उनकी बात को सुना और फिर हमें भी लगा कि सच में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कि कहा जाए तो पटवारी की वैकेंसी आने वाली थी, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली थी, तो उन सभी बच्चों की स्टडी भी डिस्टर्ब हुई। और उसके अलावा स्कूल के कुछ बच्चे थे जिनके एग्जाम्स आने वाले थे, तो वो भी स्टडी कर रहे थे, तो उन बच्चों की भी स्टडी डिस्टर्ब हुई है। तो इसी कारण से हमने पुनः उनको वापस से उनको स्टडी से जोड़ने के लिए ये हमने प्रयास किया है ऑनलाइन क्लास का। और अभी हाल फिलहाल हमने 1 से 2 घंटे की क्लास मैनेज की है, जिसमें मैं खुद संस्कृत और हिंदी की क्लासेस लेती हूँ। और उसके अलावा भी हमने टीचर्स को जोड़ने के लिए कहा है, जुड़ने के लिए। तो बाकी यदि स्टूडेंट्स जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे इतना हम उनकी क्लासेस को भी हम ऑनलाइन स्टडी के लिए तैयार करेंगे और ऑनलाइन स्टडी कराएंगे। वैसे ये स्टडी जो करा रहे हैं हम, वो आपको बता दूं, मैं जूम ऐप पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस का फायदा आप ले सकते हैं। और क्लास से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले हमसे कांटेक्ट करना होगा, तब जाके आप जुड़ पाएंगे। मैं आईडी भेजूंगी तो ही आप जुड़ पाएंगे। तो इसके लिए आप नोट कर लें, मेरे 2 नंबर हैं, वो दोनों ही मोबाइल नंबर आप नोट कर लें। पहला है 6376385667 एंड सेकंड है 9461992832। ये 2 मोबाइल नंबर हैं जिनसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की जो ऑनलाइन की क्लास है, मैं उसमें आपको छंद और अलंकार कैसे होता है, वैसे तो मेरी पिछली कक्षा में छंद और अलंकार को मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन एक श्लोक के ऊपर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताती हूँ कि उस उदाहरण से कि उसमें कौन सा छंद और कौन सा अलंकार हुआ है। तो उन दोनों छंद और अलंकार को हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। बाकी कोई भी आपको समस्या हो, यदि आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा इसमें है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की तरह हमने सिर्फ मैंने बोल दिया कर दिया और क्लास फिनिश, ऐसा नहीं होगा इसमें। आप यदि मुझसे क्लास पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मेरी वीडियो आपको दिखेगी और आपकी वीडियो मुझे दिखेगी, और यहाँ तक कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी और आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचेगी। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं बीच में, और मैं बीच में ही उस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकती हूँ। बहुत अच्छी ऐप है ये। और इस ऐप पर हाल फिलहाल हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो गांव से हैं, लेकिन उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। तो आप सभी एक बार इससे जुड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें। निश्चित ही कहा जाता है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलते हैं, दोनों सक्रिय होते हैं, तो परिणाम अवश्य ही बहुत जोरदार वाला होता है, शानदार परिणाम रहता है। सफलता हासिल किए बिना नहीं रहते। तो हम शिक्षकों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, और आशा रखती हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी हैं और बाकी लोग भी, यदि इंस्टीट्यूट के अलावा भी कुछ विद्यार्थी हैं या कोई जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। अपन मिलकर प्रयास करेंगे। और इस कोरोना की समस्या को गवर्नमेंट जैसे धीरे धीरे सॉल्व कर रही है, हम भी बिल्कुल इसे धीरे धीरे ही सॉल्व करेंगे। ऐसा ना सोचे कि कोरोना की वैकेशन हो गई, कोरोना आ गया, क्वारंटाइन हो गए, लॉकडाउन हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। नो, नो, नथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी बात होती है कि कभी कुछ ऐसा अचानक से आ जाता है, तो उसे हमें सहन करने के लिए हमें शक्ति नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें सारी चीज सीखनी होती है और सीख जाते हैं। तो अब हमें कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि कोरोना के साथ जीना सीखना है। तो आइए मैं आपको पढ़ाती हूँ। आज हम शिखरणी छंद के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रही हूँ, मैं आपको बोर्ड पर भी पढ़ा सकती हूँ। इसमें बीच में मैं अपनी प्रेजेंटेशन फाइल है उनके द्वारा भी आपको पढ़ाऊंगी। आप पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं आपको एक फाइल दिखाती हूँ और फिर उस प्रेजेंटेशन से हम पढ़ेंगे। देखिएगा आप, मैं प्रेजेंटेशन से आपको पढ़ाती हूँ।
आप सभी के सामने एक फाइल ओपन हुई है यहाँ पर, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिखरिणी छंद लिखा हुआ है। मैं आपको एनोटेट भी करती हूँ, इसमें स्पॉटलाइट से एनोटेट करती हूँ मैं आपको। स्पॉटलाइट से मैं एनोटेट करती हूँ आपको। जैसे कि ये लिखा हुआ है, छंद होता है, छंद एक ऐसी रचना है जैसे 4 चरण होते हैं, एक श्लोक होता है, संस्कृत में श्लोक होता है और हिंदी में पद्य होते हैं। उसके 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में कभी कभार तो समान मात्राएं होती हैं, कभी कभार अलग अलग मात्राएं होती हैं। और मात्राएं कैसी, जैसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, वैसे नहीं। छंद में हम जो पढ़ते हैं वो मात्राएं होती है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ भी है। तो उसमें जो मात्राएं लगेंगी मैं उसे आपको समझाऊंगी, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, वैसे आप समझे। अब हम पढ़ेंगे। अब आपके सामने जो बिल्कुल क्लियर स्क्रीन आ रही है, छंद जैसे होता है तो छंद में 4 चरण होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। चारों चरणों में कभी कभार अलग अलग मात्राएं भी होती है, कभी एक जैसी, जैसे पहले चरण में 8 मात्राएं, दूसरे में। इन चरणों को हम पाद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं। एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, ऐसे चरण होते हैं और इन चरणों में हम मात्राएं लगाते हैं। देखिएगा, हम शिखरिणी छंद पढ़ रहे हैं। मैंने लिखा है शिखरिणी छंद। शिखरिणी छंद किसे कहते हैं, क्या है, और उसकी परिभाषा, उसके लक्षण, वो सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले शिखरिणी छंद को समझने के लिए हम उसके लक्षणों को देखते हैं। उसका लक्षण है, आप यदि सस्वर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। रसई रुद्रैश्चिन्न यमन सबलागा शिखरिणी। क्या लक्षण है इस छंद का? आपके सामने आ रही है, एक पंक्ति लिखी हुई आ रही है जिसमें शिखरिणी छंद का लक्षण लिखा हुआ है। रसई रुद्रैश्चिन्न यमन सबलागा शिखरिणी। इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। अर्थ इसका कि इस छंद के प्रत्येक चरण में, मतलब ये यहाँ पर लक्षण जो है वो एक पंक्ति का दिया हुआ है, लक्षण एक पंक्ति का दिया है, लेकिन यही लक्षण उसके चारों पंक्तियों में लगता है। जैसे छंद होते हैं वो समवृत्त छंद होते हैं, अर्धवृत्त छंद होते हैं, विषमवृत्त छंद होते हैं, वैसे समवृत्त छंद में आ जाते हैं। ये वर्णिक छंद है, इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। 2 प्रकार के छंद होते हैं, एक तो वर्णिक होते हैं और एक मात्रिक होते हैं। मात्रिक में मात्राएं गिनते हैं, वर्णिक में वर्ण गिनते हैं। तो ये वर्णिक छंद है, हम वर्ण गिनते हैं इसमें। तो इसमें क्या कहा है, प्रत्येक चरण में क्या क्या होता है, य यानी यगण, म यानी मगण, न यानी नगण, स यानी सगण, और भ यानी भगण, और ला गा, ला यानी लघु, और गा यानी गुरु। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु तथा एक गुरु वर्ण के क्रम से इसमें 17 वर्ण हो जाते हैं। यगण, मगण, नगण को आप पहले वीडियो में मैंने समझा ही दिया है वैसे, कि एक छंद को बनाने के लिए, उसके चरणों को बनाने के लिए एक सूत्र लगता है, यमाता राजभान सलगम। तो य माता से यगण बनता है, लघु, गुरु, गुरु, ऐसे छंद बनते जाते हैं, आप जानते ही होंगे। तो और नहीं जानते हैं तो मेरा पहले वाला वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी, और जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी। तो इसी तरह से ये 3-3 वर्णों से गण बनते हैं, इन्हें गण कहते हैं। और ये गणपाठ जो होते हैं वो 3-3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। लघु गुरु गुरु होता है, गुरु गुरु लघु होता है, लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु होता है, गुरु लघु गुरु होता है। इस तरह से ये 3-3 वर्ण लेते हैं। आगे उदाहरण में मैं जब समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह से ये जो गण है वो 3-3 शब्दों से मिल करके बनते हैं। 3-3 वर्णों का एक जोड़ा होता है, एक शब्द बनता है, उससे यह गण बनता है। तो ये जो
शिखरिणी छंद है। इसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण होना चाहिए। और उसका दूसरा नियम क्या है कि 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। जब हम इसे गिनते हैं तो 17 वर्ण है, तो 17 वर्ण में पहले जो 6 वर्ण हैं उस पर और बाद के जो 11 वर्ण हैं उस पर यति होती है। दोनों के ऊपर यति लग जाती है। पहले अल्प विराम और फिर पूर्ण विराम लगता है। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक बहुत छोटे तो नहीं कह सकते, बड़े तो हैं, लेकिन फिर भी उपमा से युक्त है, हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं और बड़े रुचिकर भी हैं। तो उसमें बहुत सारे एक्चुअली छंदों के और अलंकारों के बहुत सारे उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलते हैं। तो मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का एक उदाहरण लिया है क्योंकि 11वीं 12वीं और उसके अलावा देखा जाए तो बीए की क्लासों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाई जाती है, जिस कारण से अधिकतर बच्चे उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए मैंने उसी का एक साधारण सा उदाहरण लिया है। बहुत सुंदर उदाहरण है, देखिएगा। अनाग्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। ये श्लोक लिखा है, आपके सामने आ रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। इसमें इसका अर्थ हम बाद में जब अलंकार पढ़ेंगे तब इसका अर्थ भी पढ़ लेंगे। पहले मैं इसमें ये बता देती हूँ कि इसमें हमने इस श्लोक में छंद कैसे लगाया है। वैसे मैं साधारण तो बता दूं कि यह श्लोक जो है वो शकुंतला के लिए दुष्यंत के द्वारा कहा गया है। और पहली बार जब वो दुष्यंत है वो आश्रम में प्रवेश करके शकुंतला को देखता है तो उसे देख करके वो मुग्ध हो जाता है और उसकी सुंदरता पर उसने ये श्लोक कहा है। अब मैं बताती हूँ आपके इस पर छंद के नियम कैसे लागू होते हैं, उन नियमों को हम देखते हैं। पहली पंक्ति को मैंने लिखा है अलग अलग रंगों में, मैंने लिखा है ताकि आपको तीन तीन वर्ण का जोड़ा समझ में आ जाए। अनाग्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहे। सबसे पहले आया है अनाग्रातम, उस पर मात्राएं कैसे लगाई है मैंने देखना। अ है तो अ पर नीचे एक डंडा किया हुआ है, सीधा एक डंडा, एक खड़ी लाइन की हुई है, मतलब वो मात्रा लघु है। और जहां पर एस किया हुआ है तो एस का अर्थ होता है दीर्घ मात्रा, गुरु मात्रा। तो अ जो है उसके नीचे एक एक करके उनके नीचे मैंने मात्राएं लगाई हैं। थोड़ी सी आगे पीछे जरूर हुई है लेकिन बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई है मात्राएं। आप देखिएगा अ के नीचे सीधी खड़ी रेखा की हुई है, मतलब वो लघु मात्रा है। ना के नीचे एस है, ग्रा के नीचे भी एस है। तीनों ऊपर के वर्ण जो है वो सफेद रंग में लिखे गए हैं और नीचे तीनों जो मात्राएं की गई हैं वो भी सफेद रंग में ही की गई हैं। उसके बाद में तम पुष्पम, तम, त जो है अ की मात्रा जहां लगती है वो लघु होता है, लेकिन त के ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है तो वो बाद वाला आधा अक्षर होता है वो, या फिर बाद में जो अनुनासिक दिया हुआ है वो पहले वाले वर्ण के साथ गिना जाता है। तो आधा वर्ण होने के बावजूद भी वो पहले वाले वर्ण के साथ गिना जाता है। तो पहले वाला यदि लघु है तो लघु के साथ में वो बाद वाला लघु और जुड़ जाएगा, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। दो छोटे मिलेंगे तो एक गुरु होगा। तो त जो है वो लघु था लेकिन ऊपर अनुस्वार जो लगा हुआ है उस कारण से वह भी गुरु हो गया। पुष्पम जो है उसमें भी पू छोटा है, लघु मात्रा है, लेकिन बाद में मूर्धन्य श आया है जो कि अल्प व्यंजन है और उसको हमने पहले वाले वर्ण के साथ जोड़ दिया, इसलिए वह भी गुरु हो गया। तत्पश्चात प और उस पर अनुस्वार है, वह भी उसके साथ जुड़ गया तो वह भी गुरु हो गया। तो तीनों जो काले रंग में अक्षर लिखे हुए हैं, वर्ण लिखे हुए हैं, वो तीनों ही गुरु हैं। देखिए सबसे पहले तीन सफेद रंग में लिखे हुए हैं, लघु गुरु गुरु, और उसके बाद में गुरु 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 आ गए तीनों। तो उसके बाद मैंने एक पीला रंग लिया है जिसमें छोटी की मात्रा है, की पर छोटी मात्रा है, लघु मात्रा है, तो इस कारण से उसमें भी लघु
एक खड़ी डंडी की, हमने खड़ी रेखा खींची केवल, स जो है वो भी लघु है तो हमने उसमें भी एक ही मात्रा की है, और ल भी लघु है तो उसमें भी एक खड़ी रेखा करके हमने तीनों पर लघु मात्रा लगा दी। तत्पश्चात यमलूनम कर रुहे, यमलू 3 वर्ण है, उसमें लघु लघु और दीर्घ मात्रा हो गई। नम में न के ऊपर अनुस्वार है जिस कारण से दीर्घ, क लघु है, र लघु है, और रू भी छोटी उ की मात्रा है जिस कारण से वह भी लघु है, और है जो है वो दीर्घ हो गया। तो देखिए हमारी जो मात्राएं कही हैं उसके अनुसार हमारे पास में उस नियम के अनुसार मात्राएं मिलती हैं कि अंत में लघु और गुरु वर्ण होना चाहिए और 6-11 पर यति होनी चाहिए। तो 6 वर्ण कहाँ पर होते हैं? अ, ना, ग्रा, तम, पुष्पम, 6 हो गए। तो अनाग्रातम पुष्पम, तो पुष्पम के बाद में अल्प विराम, अल्पयति हो गई। फिर की सलयमलूनम कररु है, 11 मात्राएं होगी तो 11 पर फिर यति हो गई। तो 6 और 11 पर यति का नियम भी प्राप्त हो रहा है, उसके साथ ही हमें अंत में लघु गुरु भी प्राप्त हो रहा है। अब हमें देखना है कि यगण मगण नगण सगण भगण कहाँ प्राप्त हो रहे हैं और कैसे होते हैं। तो उसके लिए देखिएगा आप, तीनों जो पहले सफेद वर्ण हैं लघु गुरु गुरु, उसमें हमें यगण प्राप्त हुआ है तो मैंने यगण का यही लिखा है। उसके बाद में तीनों गुरु हैं जहां पर हमें मगन प्राप्त होता है। मैंने जो आपको सूत्र बताया था यमाता राजभान सलगम, तो यमाता राजभान सलगम में कैसे हुआ था, मैं हाँ यमाता राजभान सलगम जो बताया था उसमें य मा ता, तो य में लघु, मा में दीर्घ मात्रा हो गई, गुरु हो गई, और फिर से मा में गुरु मात्रा हो गई, तो यगण हो गया। मातारा तीनों ही दीर्घ है तो तीनों ही गुरु होने के कारण मातारा में मगण हो गया। तत्पश्चात फिर से नगण प्राप्त होता है क्योंकि तीनों ही लघु स्वर लघु वर्ण प्राप्त हुए हैं, इस कारण से तीनों ही मात्राओं में न प्राप्त हो गया नगण। उसके बाद में आता है सगण प्राप्त हो रहा है, सगण में लघु लघु और गुरु मात्रा आती है जिससे सगण प्राप्त हुआ है, तो यमलू में सगण हो गया। तत्पश्चात नम कर उसमें बगण प्राप्त हो रहा है, दीर्घ अर्थात गुरु लघु और लघु मिलकर के भ हो रहा है, और रुहे में लघु और गुरु वर्ण सहित हमारा ये छंद पूरा हो जाता है। यमन सबलाग लघु लघु गुरु हो जाता है और शिखरिणी छंद प्राप्त होता है। उसके बाद में हमने छंद पढ़ लिया, मैं जानती हूं कि आपको छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम उसी श्लोक पर मैं आपको अलंकार भी होता है, कौन सा अलंकार प्राप्त होता है ये समझाती हूँ। अलंकार प्राप्त होता है हमें उस श्लोक पर उपमा अलंकार प्राप्त होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था अनाग्रातम पुष्पम किसलयम आलूनम कररुहे, ये जो सारे शब्द लिए एक जो श्लोक है वह विज्ञान शाकुंतलम का है, मैंने बताया आपको, और ये कालिदास का है। और कालिदास की उपमाएं तो जगत सर्वम बहुत प्रसिद्ध है पूरे जगत में, तो उन्होंने उपमाओं का जो प्रयोग किया है वह मैं बताती हूँ आपको। इसमें बहुत सारी उपमाएं हैं, इस कारण से इसमें उपमा अलंकार भी होता है और मालोपमा अलंकार भी प्राप्त होता है। तो उपमा अलंकार का आप लक्षण लिखें, देखें। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, क्या लक्षण है इसका? प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते, अर्थात जो प्रस्फुट है और जो सुंदर है और वो जो सुंदर है उससे जिसकी समानता दिखाई जा रही है, उपमेति इति विधीयते, अर्थात वो जो उपमेय और उपमान, उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें दो वस्तुएं सामने आती हैं, एक तो होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। उपमेय में प्राप्त होता है हमें उपमेय, अर्थात उपमेय किसको कहते हैं, तो जिसकी तुलना की जा रही है वह उपमेय है और जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान है।
तो उपमेय और उपमान दोनों की तुलना करके दोनों को समान बताया जाता है, जबकि दोनों में कुछ समानता होती नहीं, फिर भी दोनों को समान बताया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने उपमा अलंकार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैंने जो यह परिभाषा बताई है मैं वो भी पढ़कर आपको समझा देती हूँ। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहां उपमा अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए। उपमेय और उपमान दोनों में समानता दिखा करके बताया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, उदाहरण स्वरूप चंद्रमा जो है वो उपमान कहलाता है, और किसी स्त्री का मुख है तो वो उपमेय हो गया। उपमेय स्त्री का मुख है, उसकी तुलना की जा रही है, और उपमान यानी वो जो चंद्रमा है उससे उसकी तुलना की जा रही है, तो उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो दोनों की सुंदरता बता दी, जबकि दोनों में कोई भी तारतम्य नहीं है, कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में समानता प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ उपमा अलंकार किन पंक्तियों में किया है उसे हम देखते हैं। पहली पंक्ति है, अनाग्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहे रनाविद्धम रत्नम मधुनवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनगम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। ये श्लोक है, तो उसमें सबसे पहले कहा है अनाग्रातम पुष्पम, जिस प्रकार से पुष्प को सूंघा नहीं गया है, शकुंतला के सौंदर्य को, उसकी युवावस्था को यहाँ पर प्रकट किया है कवि ने, और इतना सुंदर उपमा का उदाहरण और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता जैसा कि कालिदास की कलाओं में प्राप्त होता है। तो कहा है कि अनाग्रातम पुष्पम, जो शकुंतला का सौंदर्य है वह किसके समान है? पुष्प के समान, वो पुष्प जो कभी सूंघा नहीं गया है उस पुष्प के समान है। और किसलयम अलूनम कररुहे, और क्या कहा कि किसलयम अलूनम कररुहे, मतलब किसलय यानी नवीन जो पत्ता होता है, नया नया जो पत्ता होता है, और वो पत्ता जिसे कभी नाखूनों से छेदा भी नहीं गया है, किसी ने उस पत्ते पर नाखून भी नहीं लगाया, उस बिना छेदे हुए नव पल्लव के समान उसका कोमल कौमार्य है। और उसके अलावा कहा है अनाविद्धम रत्नम, जिस प्रकार से एक रत्न, एक मोती जो होता है, एक रत्न जो होता है उसे छेद भी नहीं किया गया है, ऐसे नवीन मोती के समान मधुनवमनास्वादित रसम, अर्थात नए नए मधु यानी शहद के समान, शहद जिसका आस्वादन एक बार भी नहीं किया गया है, भौरे के द्वारा भी उसका आस्वादन नहीं किया गया है, ऐसे नवीन मधु के समान जिसका यौवन है, जिसका सौंदर्य है। अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपम अनगम, अर्थात कि ऐसा अखंड पुण्य जिसका कभी समाप्त ही नहीं हुआ, पुण्य कभी स्थगित नहीं हुआ है, कभी रुका नहीं है, ऐसा अखंड पुण्य, पुण्यों से बनी हुई जो इसका सौंदर्य है। न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि विधाता ने इस सौंदर्य को भोगने के लिए किस सौभाग्यशाली को यहाँ प्रस्तुत करेगा, इस सौंदर्य को भोगने के लिए मैं नहीं जानता, ऐसा दुष्यंत शकुंतला के लिए कहता है। तो यहाँ इस श्लोक में जहां जहां भी उदाहरण आया आपने समझा होगा कि पुष्प से उसका तुलना की गई है, शकुंतला की जो सुंदरता है उसकी तुलना पुष्प से की गई है, दूसरी बार उसकी तुलना किसलय नवीन पत्ते से की गई है, नवीन रत्न से की गई है, चमकते मोती से की गई है, उसके अलावा उसकी तुलना अनास्वादित रसम मधु यानी शहद से की गई है जो कभी चखा नहीं गया है, और अखंड पुण्यों से की गई है। ऐसा तो संसार में कोई स्त्री या पुरुष होता ही नहीं है कि जिसके द्वारा पुण्य की कभी रुकावट आई ही नहीं हो, कभी कोई पाप किया ही नहीं हो, लेकिन इसे तो बहुत ही अनग बताया और बहुत ही अखंड पुण्यों का फल बताया गया है। तो ये सारी उपमाएं दे करके इस अलंकार को इस श्लोक में सुशोभित किया गया है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे और सरल तरीके से उपमा अलंकार के प्रयोग को भी समझ लिया है और अच्छे से इसे हमने देख भी लिया है। मैं सोचती हूँ कि शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के अंत में कि यदि आपको पसंद आया है यह वीडियो और ये ऑनलाइन क्लास आपको पसंद आई है, अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप निश्चय ही हमसे जुड़िएगा। मैंने दोनों ही मेरे नंबर आपको मोबाइल नंबर पहले ही लिखवा दिए हैं
और आप इस नंबर से जुड़ करके मुझसे ऑनलाइन क्लासें ले सकते हैं। मैं छंद अलंकार पर भी ऑनलाइन क्लास करूंगी। उसके अलावा मैं संधियों पर, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर करूंगी। उसके अलावा जो सिलेबस आता है, जो पाठ्यक्रम है, जैसे जैसे जो भी विद्यार्थी मुझसे जुड़ना चाहेगा और वो जैसी भी क्लास लेना चाहेगा, हम उसका एक ग्रुप बना करके, एक समूह बना करके उसे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाएंगे। धन्यवाद।